नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 अक्टूबर को गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल ने अपने तीसरे संस्करण की घोषणा की है। यह आयोजन मंदसौर के खूबसूरत जिले गांधी सागर में होने जा रहा है, जिसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 2024 से शुरू होने जा रहा यह फेस्टिवल प्रकृति, रोमांच और संस्कृति को जोड़ने वाला है, एक शानदार अनुभव करवाने वाला होगा। यह फेस्टिवल गांधी सागर को शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की एक पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में रोजगार के नव अवसर उत्पन्न करना व देशी व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। यह फेस्टिवल सभी उम्र के लोगों के लिए विभिन्न गतिविधियां और साथ ही आकर्षणों के साथ मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर करेगा। अविरत रूप से आगे चलता रहता है और यही विकास करने की सरकार की भी योजना है। तीसरा एक बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने स्टेट में, अपने प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करना, मोटिवेट करना कि वो हमारे प्रदेश में टूरिज़्म के लिए आए। और उसके लिए इस तरीके की जब संकल्पनाएं होती, इस तरीके के जब क्षेत्रों का विकास किया जाता है, तो जैसा मैंने कहा कि हर टूरिस्ट कुछ नयापन देखने के लिए आता है। तो नई चीज़ों को जब हम लोगों के सामने लाते हैं तो आवश्यक रूप से वो उसमें उनका इंटरेस्ट होता है और वो आते हैं। गांधी सागर अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है, जैसा हमने देखा कि लोगों को वो आकर्षित करता है। वहाँ हमने देखा कि इतना बड़ा जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो तो यही है कि जो चंबल नदी के ऊपर हमारा गांधी सागर डैम है, उसमें इनॉर्मस पोटेंशियल है वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। उसके साथ साथ वहाँ सेंचुरी है, तो फॉरेस्ट के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। वो बहुत पुराना वहाँ ऐतिहासिक हिंगलाजगढ़ का फोर्ट है, तो जो लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और आर्किटेक्चर और इन सारी चीज़ों में, तो वो वहाँ पे उस चीज़ के उन चीज़ों को देखने के लिए भी आते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक बहुत अच्छा वहाँ रिजॉर्ट बना हुआ है, हिंगलाज रिजॉर्ट, जो ऑलरेडी वहाँ पर स्थापित है और लोग वहाँ से आते हैं। मध्य प्रदेश से तो आते हैं, पर साथ ही साथ राजस्थान से भी, कोटा से बहुत उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। भवानी मंडी वहाँ का एक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, उदयपुर वहाँ से एक नियरेस्ट एयरपोर्ट है। इन सब के माध्यम से लोग वहाँ टूरिस्ट आकर्षित होते हैं। हमारा, आपका, सबका एक उद्देश्य ये है कि अपने प्रदेश को पर्यटन के मानचित्र पे ऊपर ले जाना, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का आगमन हो मध्य प्रदेश में और लोकल लोगों से वो। अभी हमने हाल में एक नया जो हमारा बहुत तेज़ी से उभरता हुआ क्षेत्र है पर्यटन में, वो है रूरल टूरिज़्म, ग्रामीण पर्यटन। तो ग्रामीण पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा ये डेस्टिनेशन है। और जब बाहर के लोग आके जब हमारे यहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनका रीति रिवाज, खान पान, उनके कस्टम्स, उनके म्यूज़िक, उनके फोकलोर, उनके बारे में थोड़ा सा और उनकी इच्छा होती है जानने की, तो वो एक बड़ा अच्छा लोगों का मिलन होता है, इंटरेक्शन होता है। लोग होम स्टेज में भी रहना चाहते हैं, खेतों में भी जाके देखना चाहते हैं कि क्या कैसे काम होता है, उनकी लाइफस्टाइल को देखना चाहते हैं। एक नए प्रकार का ये टूरिज़्म डेवलप हो रहा है। इसमें खास बात और होती है कि जो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, उनको एक लाइवलीहुड के लिए, सस्टेनेबल टूरिज़्म के लिए एक नया उनको काम मिलता है। अपनी छोटी छोटी ग्रामीण जो कलाकृतियाँ हैं, कलाकार अपने वहाँ बनाते हैं, उनको एक छोटा सा मार्केट मिलता है, लोग वहीं आके देखते हैं। जैसे उसका एक और उदाहरण है, हम देते हैं, जैसे चंदेरी, आपको मालूम है, वहाँ भी एक फेस्टिवल हम करते हैं, वो भी होने जा रहा है। इस प्रकार से जो क्षेत्र हैं वहाँ इन फेस्टिवल्स को हम टेंट सिटी लगाकर उनको एक टूरिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं वहाँ आके उनके चीज़ों के बारे में जानने के लिए। इस बार इस वर्ष का जो एडिशन है, 3rd एडिशन, उसका जो आकर्षण है उसके बारे में संजीव जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप सबको बताएं और आप सबको आमंत्रित भी करें कि आप आएँ और वहाँ उन चीज़ों को देखें, अनुभव करें, ताकि आप लोगों को बता सकते हैं। संजीव जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट रहा और हम लोग आज इस पड़ाव पर पहुँच गए कि तीसरे एडिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। अब अभी 2 सालों का जो एक्सपीरियंस रहा उसमें कुछ हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशंस करे।
जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं थे। इस साल से कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक का जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात करें तो एयर एक्टिविटीज़ सिर्फ 5 दिन तक सीमित थी, जिसमें हॉट एयर बलून था, पैरामोटर था। तो एक नयापन ये है कि इस साल से उसके डेज बढ़ा दिए गए हैं। अभी हॉट एयर बलून्स आपको 20 दिन तक वहाँ पे सुविधा रही, हॉट एयर बलून का एक्सपीरियंस ले सकते हैं टूरिस्ट। और जहाँ तक पैरामोटर की बात है, पैरामोटर का इनिशियली 60 दिन का भी रहेगा शेड्यूल वहाँ पे, 60 डेज तक पैरामोटर अवेलेबल रहेगा। एक तो ये बहुत मेजर चेंज है कि एयर एक्टिविटीज़ अभी आदरणीय सुमित सूर्य जी, आप सभी जानते हैं FHRI के हमारे वेस्टर्न रीजन के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और एक उनके सहयोग से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और आगे आपको खुद भी बताएंगे। तो संजीव जी प्लीज़। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी एयर एक्टिविटीज़ के डेज एक्सटेंड कर दिए गए हैं, तो ये एक बहुत एक पॉजिटिव चेंज है। दूसरा, जहाँ तक म्यूजिकल लाइव परफॉर्मेंसेस थी, वो शुरू के 5 दिनों में ही होती थी, वो भी अब थ्रू आउट जो इवेंट डेज रहेंगे उसमें इवनिंग टाइम में लाइव परफॉर्मेंसेस रहेंगी। तो ये एक चेंज है। और इस साल एक बहुत जहाँ तक फॉरेस्ट रिट्रीट की बात है तो बहुत इसमें डेवलपमेंट किया गया। इस बार ऑल वेदर टेंट्स हैं, ऑल्दो लास्ट ईयर भी थे, इस साल और अपग्रेडेड हैं, एकदम प्रीमियम फैसिलिटीज़ के साथ हैं अवेलेबल वहाँ पर। 50 टेंट हमने बनाए और साथ में ब्यूटीफुल क्लब हाउस है, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं उसमें, बहुत खूबसूरत डाइनिंग हॉल है और रिसेप्शन हॉल है। और कुछ और भी हम लोगों ने इनिशिएटिव्स करे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। वहाँ पे एक बटरफ्लाई गार्डन हम लोग डेवलप कर रहे हैं और साथ में हम लोग जितने भी हर्बल प्लांट्स वगैरह हैं वो भी वहाँ पे प्लांट करने की प्लानिंग चल रही है और इनफैक्ट काम शुरू हो गया उस पर। तो ये चीज़ें हैं। और जैसा कि युवराज सर ने बताया, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो इस प्रोजेक्ट का है, ये बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल गांधी सागर को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने का जो ध्येय है वो है। तो उसमें हमने जो लोकल पार्टिसिपेशन पे बहुत ध्यान दिया हुआ है। हमारे बहुत सारा स्टाफ है जो हमने लोकल से ही सोर्स किया हुआ है और हमारे यहाँ एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जितने लेबर्स होते हैं अलग अलग फेजेस में हमने उनको भी इन्वॉल्व करा है अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। तो लोकल जो एक जॉब अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट करी है। और इसके अलावा बाकी और भी चीज़ें हैं जो ओवरऑल उस एरिया में डेवलप हो रही हैं। कुछ ऐसे वहाँ पर स्पॉट्स थे, टूरिस्ट स्पॉट्स थे जो अनएक्सप्लोर्ड थे, लोगों को पता नहीं थी, जानकारी नहीं थी, वो भी अब एक टूरिस्ट मानचित्र पे आ रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है उनके बारे में। जैसे रॉक आर्ट ट्रेल है वहाँ का, भीमबेटका के बाद अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा रॉक ट्रेल है जो कि गांधी सागर एरिया में है और वो इतना लोगों को जानकारी में नहीं थी, अभी वो पॉपुलर हो रहा है। और वहाँ पे जैसे सर ने बताया हिंगलाज रिसोर्ट है और भी चीज़ें हैं, चतुर्भुज नाला रॉक वगैरह, ये काफ़ी बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस हैं। सनसेट पॉइंट वहाँ का इतना अच्छा व्यू है, मतलब मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में शायद ही एक दो जगह ऐसी हो जहाँ से इतना नेचुरल व्यू, इतना खूबसूरत नज़ारा मिलता है। जब मैं पहली बार गया था तो आई वॉज जस्ट शॉक कि ऐसी चीज़ें हैं और लोगों को नहीं पता है। और क्योंकि कई बार इतने पॉपुलर डेस्टिनेशन हम लोग जाते हैं हिंदुस्तान में दूसरे स्टेट्स में, वो इससे शायद बात करूँ व्यू इतना अच्छा नहीं होता है, बट लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। तो वो एक चीज़ है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस टाइप के डेस्टिनेशन से उनको एक्सपोजर मिले और बढ़ावा मिलेगा, इससे टूरिस्ट और भी अट्रैक्ट होंगे और भी आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे और भी इन्फ्लो होगा टूरिस्ट का। तो ये था इसके बारे में। इसके बाद मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा थोड़ा अपना इस प्रोजेक्ट के विषय में अपने विचार रखें और आगे बढ़ें। जादव जी से निवेदन है कि थोड़ा दो शब्द आप भी, क्योंकि ये आपका रीजन है और हम सबका प्रयास यही है कि समग्र विकास और क्षेत्र का। प्लीज। नमस्कार, मैं हेमेंद्र सिंह जादव, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चेयरमैन हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है। देखिए, एमपी टूरिज़्म, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश टूरिज़्म को बधाइयाँ देना चाहूँगा और कुछ गुड विशेस कि पिछले कुछ सालों से इनफैक्ट कहूँगा मेरा भी ये 3rd टेन्योर एज ए चेयरमैन, जब उससे हम कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं सर से एमपी टूरिज़्म से। तो देख रहे हैं सतत विकास होता जा रहा है। मतलब पूरा एमपी में अगर हम देखें, आज एमपी में टूरिस्ट को लाने के लिए बहुत कुछ प्लेसेस तो हैं जिस पे वो अपने आप आता था,
लेकिन कई प्लेसेस ऐसे हैं जिसको समझाना पड़ता था, एक्सप्लेन करना पड़ता था, वो अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब टूरिस्ट को उन प्लेसेस का वो अपने आप वो प्लेसेस बोलते हैं और आते हैं, क्योंकि एमपी टूरिज्म ने काफ़ी प्रमोशन, काफ़ी उस पर ध्यान दिया है, उस पर डेवलपमेंट हुआ है। टूरिस्ट आने के लिए मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, पहुंचेंगे कैसे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, हाइजीन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो देखे जाते हैं। वो एमपी टूरिज्म कंटिन्यूस कर रहा है उसका डेवलपमेंट। और मैं, जैसा आप लोग भी जानते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में सब कुछ है। आज टूरिस्ट इंडिया के बाहर हम लोग जाते हैं चीज़ों को देखने, आज वो सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ नहीं है हमारे पास, उसके अलावा सभी चीज़ें हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जैसे मैडम भी पूछ रही थी कि बहुत ये क्या पानी इतना क्लीन है, तो मैं भी वही देख रहा था और मुझे याद आ रही थी बैंकॉक के कई पॉइंट सेम सिमिलर हैं। आज जो आप देखेंगे गांधी सागर में, तो वो जो वाटर है, वाटर बॉडी है, वो रिजेंबल करती है इंटरनेशनल टूरिस्ट पॉइंट के साथ को, मतलब कहें कि बीट करती है या उसको रिजेंबल करती है। तो हमारे पास सब है। हमारे पास आज महाकाल लोक है जिसने एमपी को एकदम शूट किया है। आज नॉट ओनली इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी जो टूरिस्ट है महाकाल लोक को देखने आ रहा है। और अब हम बात करेंगे मेन जिसके लिए आज हम जुड़े हैं, गांधी सागर। गांधी सागर का ये तीसरा जो ये कहें कि थर्ड एडिशन है, इसके लिए बधाई एमपी टूरिज्म और इवोक को। बहुत अच्छा प्रयास है। और धीरे धीरे जो चीज़ फर्स्ट एडिशन था, सेकंड एडिशन था, अब जो ये भी लोगों के बीच में चर्चित हो गया। और जितना अच्छा यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हिस्ट्री है यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे सुकून है। आज सुकून के लिए लोग मालदीव्स या दूसरी डेस्टिनेशन अगर जाते हैं या साउथ भी जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये भी बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन है जहाँ फैमिली हॉलिडे या हनीमूनर भी कहें या आप कहें सोशल ग्रुप्स, कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, वो सब यहाँ पे प्लान की जा सकती है। और इंदौर से बहुत ही कन्वीनियंट है। जहाँ तक है 6 घंटे के आसपास में आप यहाँ सुबह निकलें, आप मेरे ख्याल से लंच वहाँ पर आराम से जाके कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर है। कल्चरल एक्टिविटीज़ जो सर ने, सक्सेना जी से मेरी बात हो रही थी, ऐड की है यहाँ पर। टूरिस्ट जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है और हॉट एयर बलूनिंग, आज हम लोग जो ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, हॉट एयर बलूनिंग के लिए लोगों को हम टर्की भेजते हैं, कैपेडोशिया भेजते हैं, वहाँ भेजते हैं हॉट एयर। वो हमारे वहाँ पर आज इतना एक्सपेंसिव है और वो सेम चीज़ हमारे से 6 घंटे दूर पे मौजूद है। हम सभी को उसको प्रमोट भी करना चाहिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज किसी के पास अगर पासपोर्ट नहीं भी है, वो यहाँ जाके हॉट एयर बलूनिंग कर सकता है। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जो आज इंटरनेशनल लेवल के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस डेस्टिनेशन को यही है, हम जितना अच्छे तरह से प्रमोट और लोगों के सामने लाएंगे, आज हम लोग, आज आप लोग जिस तरह से इसको और बढ़ाएंगे, तो फिर तो एक बार माउथ पब्लिसिटी होती है तो वो 1 से 10, 10 से 100 और इस तरह से कारवा बढ़ता जाता है। तो बहुत अच्छा प्रयास है। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। गणेश सूरी जी से निवेदन करूंगा कि कुछ। सभी को मेरा प्रणाम है। सभी अपने बैठे हैं सामने और आपकी मदद के बगैर मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी कहीं तरक्की संभव नहीं है। जिस प्रयास के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन ने आज ये बैठक रखी है, उसमें जहाँ तक बताने की बात है, तो वो जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं उन्हीं को बताना है कि कैसे वो वहाँ सुविधाएं करेंगे और कैसे थर्ड एडिशन तक में, थर्ड सीज़न 3 तक कैसे पहुँचे। आजकल की भाषा में जैसे सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 है, तो यहाँ तक कैसे आए वो सफ़र देखा हुआ है। और मंच के माध्यम से मैं एक तो शुभकामना दूंगा कि आपने बहुत अच्छा सार्थक प्रयास करा। एज ऑन एडवाइजरी बोर्ड मैं आपके साथ पहले से भी हूँ, आज भी हूँ और आगे भी बना रहूँगा। और कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्थानीय रोजगार को देने का प्रयास है, तो वो आप करें। और हम लोग भी उसी चीज़ पे जोर देते हैं कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले और स्थानीय पर्यटन बढ़े, लोग बाहर ना जाएं और हमारे रीजनल टूरिज़्म अपने यहीं लोग रहें, ऐसा हमारा
प्रयास है जिसमें उसी दिशा में आप भी काम करते रहे अभी तक और करते रहेंगे। बाकी ये मान करके चलें कि गांधी सागर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। उसके आसपास जैसे और कोई डेस्टिनेशंस मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड डेवलप कर लेगा तो इसको और ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आने के लिए खाली एक कारण थोड़ा छोटा रहता है, कई बारी दो तीन चीज़ें एक साथ कवर हो जाएं तो बेहतर रहेगा। और हम लोग अपनी हॉस्पिटल, क्योंकि आपके वहाँ टेंट सिटी को आदमी अगर एंजॉय करेगा तो वो भी हमारा हॉस्पिटैलिटी का ही पार्ट है। बट इसकी वजह से हमें ये देखने को मिला है कि उस जगह फुटफॉल पशुपतिनाथ मंदिर और बाकी सब चीज़ें, राजस्थान भी थोड़ी दूर आगे ही लग जाता है तो राजस्थान भी हम लोग अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय होटल और उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और हम लोग भी पुरजोर बढ़ चढ़ के आपके और अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर साथ काम करेंगे। मध्य प्रदेश में और बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिनको भी तलाशा जा सकता है और किया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपके सुझाव और ओपिनियन उसकी आवश्यकता रहेगी, खास जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और पर्यटन, क्योंकि आप उसको अपने दृष्टि से सवाल करेंगे जब, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां भी हमें निकल करके सामने आएंगी जिसको भी दूर करना ज़रूरी है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के उसको देखे, एक्सपीरियंस करे और गलती निकाले। उससे बेहतर है कि अपन अपने घर में बैठे यहीं बैठ करके अभी कुछ चर्चा हो जाएगी। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जैसे दीदी ने पानी के विषय में उठाया, ऐसे और कई चीज़ें आएंगी तो उनको ध्यान भी दिया जाए, ऐसा मेरा खास वो है। क्योंकि इंदौर में अगर कोई चीज़ चर्चा की जा रही है तो यहाँ का मीडिया बड़ी समझदारी से और बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से चीज़ों को देख समझ के परख के आगे बढ़ने का अवसर देता है, साथ में मिलजुल करके। अभी तक का यही तजर्बा मेरा रहा है और मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम एज एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑफ दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मैं आपके साथ था हूँ और हमेशा बना रहूँगा। मैं सालों इसी में निकल गए तो मैं आप मतलब मेरे आप कहीं भी तरक्की करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा वो है। बस जो कमिटमेंट्स आपके हैं उस पर खरे बने रहना, एक ये जवाबदारी बना के रखनी पड़ेगी। हम लोग सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि जितने वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे उसमें सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसका खास ध्यान रखना है, जो अभी तक रखते चले आ रहे हैं। ईश्वर से यही कामना है कि आगे भी हम उसी गति से उसी पेज से चलते रहेंगे और उस विषय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए। बाकी बहुत ज़्यादा समय आपका है, सवाल आपको करने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं। प्रणाम है दोबारा सभी। थैंक यू सर। आदरणीय अतुल सिंह जी से निवेदन है कि थोड़ा वो भी अपने मार्गदर्शन। धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं DTOI एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे पहले इवोक और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ, इस एफर्ट्स के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश में एक जो नया सेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए प्रयास किया। और आज ये तीसरे एडिशन के माध्यम से वहाँ पर, जैसा कि सर ने बताया, कि काफ़ी रोज़गार मिलता है। और पर्यटन का जब कोई भी सर्किट डेवलप हो रहा होता है उस समय ज़रूर वहाँ पे बहुत सारे प्रयास लगते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं सभी को मिलकर। तो हमारी जो संस्था है जो कि भारत के पर्यटन के विकास के लिए काम करती है, प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए काम करती है, तो हम सभी टूर ऑपरेटर्स और स्टेक होल्डर्स ने, होटेलियर्स ने, सब ने मिलकर प्रयास किया कि एक अच्छा सा बुके तैयार हो, एक अच्छा सा प्लेटर तैयार हो, जिससे कि प्रदेश में जो पर्यटक आ रहे हैं उनको नई चीज़ें मिलें, अच्छी चीज़ें मिलें। और सर्किट जो है वो जब नए नए डेवलप होते हैं तो अवश्य उसका प्रभाव जो है वो मध्य प्रदेश के पर्यटन पर पड़ता है। और टूरिस्ट के मन में ये भावना ज़रूर आती है कि हम उधर जा रहे हैं तो कोई एक नई जगह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक्टिविटी जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी क्रिएट की गई हैं, जब आदमी स्टे करता है वहाँ पे तो बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं और वो इंगेज रहता है। तो एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छा अनुभव है जो कि टूरिस्ट को यहाँ पे मिलेगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे कोलीग्स ने काफ़ी सारा डिटेलिंग आपको दिया है और मेरी शुभकामनाएं। और हम सभी टूर ऑपरेटर्स मिलकर इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोडक्ट को और इस सर्किट को बढ़ाएंगे और इसे और आगे ले जाएंगे। यही मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सर, पिछले 2 एडिशन में कितनी लेंथ रही थी, कितने मतलब दूसरी बात, अगर नाइट स्टे की आप बात कर रहे हैं कि आपने वहाँ पे कॉटेज बनाए हैं तो कितने कॉटेज अवेलेबल हैं, कितने लोग रह सकते
वहाँ पर 50 कॉटेजेस बने हुए हैं, टेंट्स हैं, ऑल वेदर टेंट्स हैं, और ट्विन ऑक्यूपेंसी पे बात करें तो 100 लोग एट अ टाइम आ सकते हैं, और हम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी भी कर सकते हैं उसको, तो हिसाब से स्ट्रेंथ 150 तक जा सकती है। और जहाँ तक बात है ऑक्यूपेंसी की, तो ऑक्यूपेंसी हर साल साल दर साल बढ़ रही है, और हम लोग ने लास्ट टाइम करीब 40% एनुअल ऑक्यूपेंसी अचीव की है। मेरा वही सवाल था जो मैंने पहले किया था कि वाटर की जो क्लीननेस है उसके लिए क्या अफोर्ड करते, क्या उसके लिए रिसोर्स अप्लाई सर? मैम, पानी वहाँ का नेचुरली बहुत साफ़ है एक्चुअली, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और उसमें एक्चुअली हम लोगों का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, नेचुरली बहुत खूबसूरत जगह है और खूबसूरत पानी है वहाँ का। और मैं भी जब पहली बार गया था तो मैं सरप्राइज था कि इतने सुंदर सुंदर जगह है मध्य प्रदेश में जो हमको इतना पॉपुलर नहीं है। बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है, मतलब आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे कुछ एक पॉइंट्स तो जो हैं वहाँ पे जाते हैं, सनसेट पॉइंट लिया था, और ऐसा जो सर ने बोला था कि विदेशों में कई ऐसे हाइट डेस्टिनेशन से लोग पैसा खर्चा करके जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत स्पॉट्स हैं, तो वो चीज़ है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। सर क्या पैकेज रहता है सर? सर पैकेज अभी तो 5500 का चल रहा है, दिस इज ऑल मील प्लान, उसमें सब कुछ मील्स इंक्लूडेड होते हैं, पूरा क्लब हाउस के एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होते हैं। किस प्रकार का खाना सब करते हैं, वेज नॉन वेज सब? उसमें वेज नॉन वेज दोनों का खाना होता है, और बुफे होता है, ब्रेकफास्ट बुफे भी है, लंच बुफे और डिनर बुफे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी अलग है। इसमें कुछ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं इस कॉस्ट में, कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑप्शनल हैं। पत्रकारों को क्या कंसेशन देंगे आप? मैम, आपको स्वागत है, आप जब भी आना चाहें आपका स्वागत है। सर एमपी में इवोक का ये पहला प्रोजेक्ट है क्या? ये अभी मध्य प्रदेश में 2 प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, एक ये है, इसके अलावा कूनो है, कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट, तो 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे पास। क्या फीडबैक है सर आपका 2 साल में एमपी? अभी मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, अल्टीमेट है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत आगे जा सकते हैं। एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लो मध्य प्रदेश में मिल सकता है। सर इसमें आपने 50 आपने बात की थी कि 60 दिन का रहेगा, पूरा साल का रहेगा, तो वो 60 दिन कौन से रहेंगे, क्या शुरुआत के सीजन में? ज़्यादातर ये जैसे अभी जो 3.3 सीज़न स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर से, तो यहाँ से 60 दिन है, और इसमें कोशिश रहेगी अगर पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हो सकता है कि हम इसको 60 डेज के आगे भी एक्सटेंड करें। 5 दिन जो आपने हॉट एयर बलून के 20 दिनों के बाद, हॉट एयर बलून जो पिछले एडिशन तक 5 दिन के लिए होते थे, फर्स्ट 5 डेज के लिए, अब वो 20 दिन तक होगा। फर्स्ट 20 डेज 14 से चालू होंगे, 20 दिन तक होंगे। सर बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है, वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी होती है? अभी एक्चुअली जंगल सफारी अभी नहीं चालू है, बट फिर भी हमारी कोशिश है, कुछ एक एरियाज हैं वहाँ पे कुछ हम अपने टूरिस्ट को एक्सपीरियंस करा पाए जंगल सफारी। सर गांधी सागर वैसे भी ऑलरेडी मिनी गोवा के नाम से फेमस है जगह पे, और अभी पिछले मंथ तक जब बारिश चल रही थी अपने पीक पर, तो फुटफॉल भयंकर रहा है, काफी रश रही है गांधी सागर में, तो सर उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग 1 महीने लेट नहीं हुआ है यहाँ पर। देखिए अभी तो बारिश भी बहुत सारी हो रही थी, बारिश मध्य प्रदेश में सब बहुत फुटफॉल हुआ है, मतलब इतनी रश थी कि इस बार कंट्रोल नहीं आ रही, इतनी रश थी वहाँ। और देखिए जो मिनी गोवा का जो सही जो मज़ा है, जो गोवा से आप कंपेयर कर सकते हैं, वो आता है जब पानी उतरता है, जब पानी पूरा चढ़ा होता है तो वैसा वाला एकदम जो गोवा का जो फील है वो आता भी नहीं है। अभी थोड़ा 1 महीने बाद सही आपको जो गोवा वाला फील आएगा वहाँ पे, जो मिनी गोवा बोलते हैं। अभी काफ़ी पानी भरा हुआ है। और तीसरा संस्करण ये जो इस बार हो रहा है, इसमें बहुत कुछ नया करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि उस एरिया में जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है तो पिछले 2 सालों में, और उसके पहले जो भी था, उसके वजह से इस बार हमारा जो प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटकों को अपने प्रदेश में आकर्षित करने का, और ख़ास तौर से ये जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जैसे गांधी सागर का ये जो हमारा टेंट सिटी है, फॉरेस्ट रिट्रीट है, ऐसे जगहों में लोगों को लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो हम देखेंगे कि इस बार वाटर एक्टिविटीज़, वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, लैंड एक्टिविटीज़, एयर एक्टिविटीज़, सभी का समावेश रहेगा, ताकि वहाँ आने वाले पर्यटकों को सभी प्रकार की जो साहसिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उसके साथ साथ जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि वहाँ मिनी गोवा जो एक जगह है जहाँ काफ़ी संख्या में बरसात में भी और उसके बाद भी पर्यटक आते हैं और आना चाहते हैं, वो एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। हमारा जो हिंगलाज फोर्ट है, जो ऐतिहासिक एक जगह है,
काफ़ी सारे लोगों को हम छोटे छोटे एक्सकर्शंस और टूर्स बना के वहाँ ले जाते हैं, दिखाते हैं। चतुर्भुज नाला जो एक बहुत बड़ा, जैसे अपने आप भीमबेट का है, इसी प्रकार से कि साइट है वहाँ पे जहाँ हमको पुराने पैलेओलिथिक मेसोलिथिक एजेस के जो स्केचेस हैं, केव पेंटिंग्स हैं, वो देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे जो और प्रकार के वहाँ पे, इसके साथ साथ हम वहाँ कुछ वर्कशॉप्स भी करते हैं जिसमें लोगों को एनवायरनमेंट के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर और बहुत सारे विषयों के ऊपर जागरूकता अवेयरनेस क्रिएशन का काम करते हैं और टूरिज्म से संबंधित एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। आज हमारे साथ में हमारे ADTOI के चैप्टर चेयरमैन, TAI के चैप्टर चेयरमैन, FHRI के यहाँ पर अधिकारी। कब तक चलने वाला है ये हमारा तो प्रयास ये है कि हम इसको पूरे साल चलाएं। बस ये है कि एक बार डेवलप हो गया, अभी तो परमानेंट टेंट्स भी लग रहे हैं, तो उसमें सभी सुविधाएं, AC भी है। तो अब जैसे अभी बताया गया कि बारिश में तो बहुत ज़्यादा फुटफॉल था, तो ये विंटर तो हमारा टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया अभी अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो प्रयास हमारा ये रहेगा इसको थ्रू आउट ईयर। फिर पिछले साल कितना फुटफॉल रहा था? ये जो खास तौर पर फेस्टिवल है उसकी बात करें। जी, ये फेस्टिवल तो अब फेस्टिवल पूरे उसको फेस्टिवल ही कहेंगे, अब चलेगा। ये लिमिटेड समय के लिए नहीं है, अभी पूरे समय तक चलता रहेगा। फुटफॉल की बात करें या ऑक्यूपेंसी की बात करें, तो चूँकि शुरुआत में तो कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो एकदम से वो नहीं होता, बट वी आर हैप्पी कि हम उसको 25-30% से ज़्यादा तक ले जा रहे हैं। नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है टूरिज्म। जी, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। सबसे बड़ा जो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, तो जो शासन का एक प्रयास है वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी है कि ताकि इस एरिया में जो लोग बाहर से आएंगे अपना इन्वेस्टमेंट करें, होटल्स बनाएं और भी टूरिज्म हॉस्पिटलिटी से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स लगाएं, उनको हम यहाँ पर आके शोकेसिंग करें, दिखाएं कि ये ऐसा एरिया है, ऐसी जगह है। और बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली टूरिज्म पॉलिसी है हमारी, जिसके माध्यम से लोग यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। नया इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ये सरकार का भी है, बाहर से आ रहा है, बाहर से प्राइवेट प्लेयर से। सरकार का काम ये है फैसिलिटीज देना, लैंड पार्सल अवेलेबल कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना, पानी, बिजली, सड़क। इंटरेस्ट ले रहा है इसमें जी, निवेश के लिए? जी हाँ। किस तरह के? वो मोस्टली तो हमारे प्रदेश के भी हैं और मुंबई के भी हैं लोग और कुछ हैदराबाद के लोग हैं, तो ऐसे पाइपलाइन में है। कितना सर लैंड पार्सल इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है वहाँ? यहाँ पर करीब अभी तो वैसे तो बहुत है, छोटे बड़े मिला के, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि लैंड की कमी नहीं है, तो जैसे जैसे लोग आएंगे जितना चाहेंगे उनको हम उपलब्ध करा पाएंगे। आपने भी देखा है वो एरिया ऐसा है कि जहाँ प्रचुर मात्रा में जमीन उपलब्ध है। सर ऐसे कौन कौन से टूरिस्ट लोकेशन है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं? जी, अभी तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स ऐसे आए हैं, जिसमें से गांधी सागर भी एक है, दोनों नेशनल पार्क एक है, चंदेरी एक है, कामिया एक है, मांडू है, ओरछा है। ऐसी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छा पोटेंशियल है और हम शासन की तरफ से उनको सारी सुविधाएं और उनको जितनी भी सब्सिडी वगैरह है, टैक्स हॉलिडेज हैं, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करना। ठीक सर, थैंक यू सर।